मुश्किल नहीं है इस दुनिया में कुछ, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, बस तू जरा कोशिश तो कर। बस ये कोशिशें ही एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप आपका पोटेंशियल शो करती है, जिससे आप डे बाय डे, वो कहते हैं ना कि एक रात में कुछ नहीं बदलता, बट एक रात जरूर बदलती है। और वो रात तब बदलती है जब आप बहुत सारी रातों में सेक्रीफाइस करते हो। मैंने एक सबसे ऊपर एक लाइन लिखी है, 2026 एस्पायरेंट्स ध्यान दें। 2026 में हर बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है, और न सिर्फ हम एम्स की बात करें, हर कंपटीशन एग्जाम में बच्चे फाइट करते हैं, बट हर बच्चा सेलेक्ट नहीं होता। क्यों? क्या हर बच्चा मेहनत नहीं करता? ऐसा भी नहीं है। आपने भी मेहनत की होगी, बट आज आपको रिग्रेट है। किस बात का? कि आपने मेहनत नहीं की, या इस बात का कि मैंने उस लेवल पे जाके मेहनत नहीं की जो मुझे करनी चाहिए। इसका मतलब आप जानते तो हो कि आपको किस लेवल पे जाके मेहनत करनी है, बट आप कर नहीं रहे हो या कर नहीं पा रहे। क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए? और एम्स का नए पैटर्न के हिसाब से मैंने एक प्रीवियस वीडियो आपको बताया जिसमें बायो का सिलेबस चेंज हुआ, अपडेट हुआ, मैंने दिखाया। कुछ चीजें और नई आई फिजिक्स केमिस्ट्री में, वो भी मैंने एक वीडियो बनाया। तो अब इस बदलते टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में एम्स के एग्जाम को कैसे करें तैयारी कि हम सिलेक्शन निकाल लें। मोस्ट वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से एम्स नर्सिंग इंस्टीट्यूट के शानदार प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका बड़ा भाई जय आज आपको एक ऐसे टॉनिक को पिलाने वाला हूं कि उस टॉनिक को पीने के बाद में आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ, मैं कर सकती हूं भैया। बट सबसे पहले आप अपने आप से खुद से एक सवाल पूछिए कि एम्स, हम हर एम्स के लिए तो नहीं जीते। हमें या तो एम्स दिल्ली चाहिए, ऋषिकेश चाहिए, भोपाल चाहिए, जोधपुर चाहिए या पटना चाहिए। ये टॉप 5 एम्स हर बच्चे के मन में ख्याल होता है, भले ही वो गोरखपुर से हो, कहीं से भी हो, बट मन में ख्याल होता है दिल्ली एम्स जाना है, मन में ख्याल होता है ऋषिकेश एम्स जाना है। तो सबसे पहले सवाल, यही एम्स क्यों चाहिए बेटा? क्यों चाहिए? बिकॉज एम्स तो एम्स है, बट भैया हमें घर से बाहर निकलना है। मेरा भी एक ख्वाब था ये, यार घर से बाहर थोड़ा सा फ्रीडम। सेकंड चीज, ऋषिकेश एम्स जैसी जगह मिल जाए जहां घूमने के लिए बहुत प्यारी जगह है, तो लाइफ की दो दो चीजें एक साथ हो जाएगी। लाइफ का एंजॉयमेंट भी हो जाएगा और एम्स जैसा इंस्टीट्यूट से एडमिशन भी हो जाएगा। दो चीजें एक एक ख्वाब को साकार होते देखना। तो इन चीजों की वजह से हम इन एम्स को चूज करते हैं, बट जो जितने ज्यादा अच्छे हैं उनके लिए सेक्रीफाइस भी हमें उतने ही ज्यादा करने पड़ेंगे। तो क्या है इन चीजों की एक हकीकत मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहली चीज, बच्चा अक्सर बोलता है कि आप भैया विदाउट एनी रोड मैप अगर मैं रैंडम पढ़ना स्टार्ट कर दूं तो इट इज पॉसिबल कि मुझे एम्स मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। सुनने में कड़वा है, रियलिटी है, बट इट्स नॉट पॉसिबल। भाई वो एम्स है जहां पे आज 2 लाख प्लस बच्चा बैठता है, और सिर्फ आपके पास में टोटल 1500 सीटें हैं। पैरामेडिकल भी मिला दूं तो 690 सीटें हैं। इतने बच्चों को ही एडमिशन मिल पाएगा? आप सोचो, लेस देन 1% है, लेस देन 1%। तो यार ये लड़ाई इतनी आसान तो नहीं होगी, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होगी। तो ये जो नामुमकिन और आसान के बीच की जो कड़ी है वो क्या है? अगर आप इस कैलकुलेशन को समझ जाओगे, 2026 के एग्जाम को क्रैक करना तब आपके लिए आसान हो जाएगा जब ये कैलकुलेशन आपको पता होगी। व्हाट इज द कैलकुलेशन ऑफ एम्स? सबसे पहली कैलकुलेशन का टर्म है हमारे पास टाइम। इट इज अ बिग क्वेश्चन, और इसका आंसर हमें पता है 150 दिन। तो ये 150 डेज हमारे पास में है। सेकंड टर्म हमारे पास में आती है सिलेबस। कितना सिलेबस है? वहां बात करो तो हमारे पास पीसीबी के 82 चैप्टर्स हैं। 82 चैप्टर्स हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 11th एंड 12th मिला के। फिर हमारे पास में कंपटीशन कितना है? तो 2.5 लाख के आसपास एक्सपेक्टेड है कि हमारे कैंडिडेट बैठेंगे नीट एम्स एग्जाम के अंदर। इसमें अगर पेपर के लेवल की बात करूं तो 2023, 2024, 2025 का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से पेपर मॉडरेट टू हार्ड की तरफ स्विच करेगा। पिछले साल का पेपर बहुत आसान आया था, मैं आपको दिखाता हूं। 2023 का पेपर मैंने आपके सामने रखा हुआ है। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैं आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करवाता हूं। कुछ नहीं करना है आपको,
2023 2024 का पेपर हो गया, 2025 का मेमोरी बेस्ड पेपर हो गया। अगर आपने दिए थे इस साल पेपर तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और ये सारी चीजें मैं आपको एक प्रॉपरली सिस्टमैटिक मैनर के अंदर हमारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारे व्हाट्सएप चैनल पे प्रोवाइड करवा देता हूँ। आप ज़रूर से इसको ज्वाइन करो। एप्लीकेशन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, टेस्ट भी मिल जाते हैं। एक सेलेक्टेड वे में जो चीज़ें आपको चाहिए होती है वो सब मिलती है आपको। अच्छा, ये पेपर तो मैंने आपको दिखाया है। अगर मैं नेक्स्टली बात करूं भैया कि पेपर का लेवल, तो चलो मॉडरेट टू आपने हार्ड बता दिया। मॉडरेट टू हार्ड कहने का मतलब क्या है? अगर मॉडरेट टू हार्ड की डेफिनेशन आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा पेपर जो है वो नपा तुला आएगा। नपा तुला का मतलब फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन तक न्यूमेरिकल आने के चांसेस हैं आउट ऑफ 30। केमिस्ट्री में आपके करीब करीब मान के चलिए 20 क्वेश्चन आपके आउट ऑफ 30 अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। बायो आपका अच्छा आएगा इस बार, मतलब करीब 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे थोड़े से लेंदी पर्पस पे या थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो थोड़े बड़े हों। मैं ये नहीं कहूँगा सवाल हार्ड होंगे, बट थोड़े बड़े होंगे। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस हो गए जहाँ टाइम कंज्यूम होता हो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द लास्ट टर्म हमारे पास प्रैक्टिस। अगर आपको एम्स में सिलेक्शन चाहिए, जैसा कि रियलिटी बताती है कि भाई साहब जहां 2 लाख बच्चा बैठ रहा है एग्जाम में, उसमें से 1500 इधर और 600 ये बच्चे अगर सेलेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब भैया हमें यहाँ कितने लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये हालात हो कि जो 100 एमसीक्यू एग्जाम में आ रहे हैं वो सब के सब हमने बना रखे हों, हमने देख रखे हों। ऐसा तब होगा जब हम लगभग 15,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। कम से कम 15,000 क्वेश्चन आपने कर रखे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में खास तौर से, तो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। दिस इज द रियलिटी। और 15,000 क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। आज आपके पास में 150 दिन है। आप जस्ट इमेजिन रोज के आपको 100 क्वेश्चन ही तो करने हैं बच्चा। डेली 100 क्वेश्चन हम इजीली कर सकते हैं, बिकॉज हम खुद बेटा 80 क्वेश्चन तो आपको करवा देते हैं डीपीपी के अंदर। आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करो, नए क्वेश्चन मत करो, वो भी आपके लिए एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। अच्छा, ये सब चीज तो भैया आपने बता दी, बट हाउ टू प्रिपेयर। बच्चा फर्स्ट कहाँ जाता है? अपने क्लास के अंदर, जब उसको सिलेबस को कंप्लीट करवाते हैं, और अपने टेस्ट में। या तो वो इसको छोड़ेगा या वो इसको छोड़ेगा, और इन दोनों में से कोई भी चीज मिस की तो इसका मतलब दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अब अगर क्लास की बात करूं तो हमारे पास में केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, जीके है। मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूं केमिस्ट्री में 100 आवर का कंप्लीट सिलेबस, फिजिक्स 150 आवर, बायो 150 आवर, केमिस्ट्री 50 घंटे में, सॉरी जीके 50 घंटे में। ये पूरा लगभग 450 घंटे का सिलेबस खत्म कर देंगे हम बेहतरीन तरीके से। अगर आप इसको इंटू 2 स्पीड में भी करते हो ना बेटा, आप इसका हाफ कर दो, मतलब 225 घंटे। 225 घंटे को आप डिवाइड कर दो कि अगर आप रोज डेली बेसिस पे अगर 6 घंटे भी पढ़ते हैं ना, तो आपको कितना समय लगेगा आप अंदाजा लगा सकते हैं खुद ही। मेरे हिसाब से आप इसको आराम से भी करते हैं, आराम से करते हैं, तब भी आपको 2.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा ये। एंड आफ्टर द 2.5 मंथ बाद आप अपने सिलेबस को फिर से करो, लेकिन इस बार रेट्रोग्रेसिव मेथड से। टेस्ट के थ्रू हम तैयारी करेंगे थ्योरी की। टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं 250 टेस्ट। 250 टेस्ट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। ये सिस्टमैटिक वे में आपको दिए जाएंगे, जहां आपको 200 टेस्ट अलग मिलेंगे और ये 50 मॉक टेस्ट जो आपके रियल एग्जाम बेस्ड होंगे। जैसा आपका सच में एग्जाम होता है वैसा का वैसा पेपर आएगा। इससे आपका एग्जाम का डर, एग्जाम का फोबिया खत्म हो जाएगा। इसमें जो मार्क्स आएंगे उससे आप कंपेयर कर पाओगे कि मेरी तैयारी किस लेवल की, क्योंकि एग्जाम के जैसा का जैसा पेपर है। अच्छा, ये सबसे एंड में देना है, सबसे एंड में। बट इसके लिए तैयार कैसे करें? इसके लिए तैयार करने के लिए 200 टेस्ट करवा रहा हूं। ये 200 टेस्ट कैसे होंगे? सबसे पहले चीज डीटीएस, डेली टेस्ट सीरीज में बायो के अलग 32, केमिस्ट्री के अलग 22 और फिजिक्स के अलग 28। ये अलग चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, जिससे आपका एक एक चैप्टर कवर हो जाएगा। उसके बाद में हमारे पास कंबाइंड टेस्ट सीरीज। अब इसमें क्या होगा, एक एक चैप्टर से, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक चैप्टर केमिस्ट्री का, एक चैप्टर बॉटनी का, एक चैप्टर जूलॉजी का, मतलब 4-4 चैप्टर एक साथ आएंगे। यहाँ एक एक चैप्टर आए थे, यहाँ आप 4-4 चैप्टर आएंगे। उसके बाद में यहाँ पे जीके, तो जीके के 30 टेस्ट आपको मिलेंगे अलग से।
अब यहां ट्विस्ट क्या है, आप में से हो सकते हैं बच्चे यूपी से हो सकता है महाराष्ट्र से हो सकता है उत्तराखंड से हो। हमें तो स्टेट एग्जाम भी देना है भैया, और हमारे स्टेट के अंदर इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है। मत परेशान हो, मेरी तरफ से वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। इंग्लिश के 25 टेस्ट मैं आपको दूंगा, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 25 टेस्ट मैं आपको दूंगा। इसके साथ साथ आपको यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसमें आपको 18 टेस्ट मिलेंगे, जहां पूरी फिजिक्स 11th की, पूरी 12th की फिजिक्स, 11th की बायो, 12th की बायो, 11th की केमिस्ट्री, 12th की केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरीके से बॉटनी, जूलॉजी सेगमेंट हमने डिवाइड कर रखे हैं। और कंप्लीटली 18 चैप्टर आपके, 18 टेस्ट आपके ये हो जाएंगे। इतना सब होने के बाद में आप ये 50 टेस्ट दोगे, और जब एट द एंड आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मेरे पास भैया 260 टेस्ट हो गए। और ये छोटे छोटे टेस्ट आपको समझ में आया कि भैया चैप्टर वाइज टेस्ट किया, फिर आप चैप्टर वाइज ले रहे हो, फिर आप जीके ले रहे हो, तो आपने सिलेबस तो कंप्लीट करवा ही दिया हमारा। फिर आप रेडी कर रहे हो हमको यूनिट वाइज के लिए, मतलब 11 का फिजिक्स, 12 का भले पूरा फिजिक्स भी नहीं, और फिर आप हमारा टेस्ट ले रहे हो कंबाइंड टेस्ट। इसका मतलब दिस इज द एक्चुअल प्रिपरेशन, जहां आप इसके लिए तैयार करवा रहे हो हमको। टेस्ट की तैयारी के लिए टेस्ट करवा रहा हूं मैं आपको, और ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। कहाँ कैसे से मिल रही है, ये सारी चीजें भी मैं आपको बता देता हूं। आपको करना कुछ नहीं है, जे एकेडमी की एप्लीकेशन पे जाना है, वहां आपको स्टोर के अंदर आपका कोर्स मिल जाएगा, उम्मीद बैच। एक नॉमिनल प्राइस पे आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, इंडिया के बेस्ट कोर्स में। और इसीलिए बेस्ट बोल रहा हूं बिकॉज हम सिलेक्शन पे नहीं भाग रहे, हम रैंक पे भाग रहे हैं। अगर आपको रैंक लेके आनी है तो ये इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा आपके लिए। आपको रिग्रेट फील नहीं होने दूंगा अगर आप मेरे साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़े, क्योंकि अगर मैंने आपकी उंगली थामी है तो याद रखना, मैं आपको आपके कॉलेज तक, आपके ड्रीम कॉलेज तक लेके जाऊंगा। उसके लिए हम खुद आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा 3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हम सिलेक्शन नहीं, रैंक के लिए भागें। और इसमें जो किताबें हैं ये आपको फिजिकल मटेरियल के तौर पे आपको घर पे मिलेगी। ये सारी बुक्स, जैसा मैंने आपको अभी टेस्ट सीरीज बताई थी कि मेरी ओर से फ्री मिल जाएगी आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की, सिमिलरली नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश की बुक्स भी आपको फ्री मिल जाएगी। ये सारी बुक्स मैं आपको आपके घर पे दे दूंगा यार, और क्या चाहिए आपको। आप सोचो, एक ऐसा कंटेंट जो बच्चे को अवेलेबल हो जाए तो मजा आ जाए। बच्चे बोलते हैं भैया हमें अगर किताबें मिल जाएगी हम पढ़ लेंगे। और इन किताबों में ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट में पैराग्राफ के पैराग्राफ दे रखे हैं, नो, आपको सिर्फ शॉर्ट नोट्स के तौर पे दी गई हैं। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपसे एग्जाम में बाहर पूछी जाए। सब कुछ, फिर वो चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे आपका जूलॉजी हो, चाहे फिर वो आपका फिजिक्स हो, चाहे फिर वो आपका जीके हो, फिर चाहे आपका बॉटनी हो, या फिर आपके 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के तौर पे। तो ये सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से मिलनी शुरू हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट थिंग हमारे पास में, कि भैया ये सब चीजें अगर हम कर लेते हैं तो क्या सिलेक्शन होगा? हाँ, होगा। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा, ये बच्चे बोल रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर 2026 के लिए आप भी ये चीज बोलोगे। बस अपनी मेहनत को शुरू करो, आने वाले 150 दिनों के अंदर वो चीज हासिल कर लो जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि ये 150 दिन तुम्हारी लाइफ के गोल्डन डेज साबित हो सकते हैं, बस तुमने मेहनत कर ली ढंग से। मेरे लेवल पे अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए, डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे से। एक वन ऑन वन इंटरेक्शन, एक ऑनलाइन कोचिंग के अंदर भी एक ऑफलाइन फील के लिए मैं बच्चों से हमेशा बात करता हूँ। एक प्रॉपर कि हाँ भैया हमें, क्योंकि जनरली पढ़ तो आप लोगे, लेकिन जब हम पढ़ते पढ़ते बीच में हमारा फ्लो टूट जाता है तब हमें दिक्कत होती है। उस वक्त हमें अगर कोई संभालने वाला हो तो हमारी पढ़ाई बेहतर होगी, कोई स्टॉपेज नहीं आएगा, कोई बैकलॉग नहीं होगा। और ये चीज़ें आप करिएगा बेहतर तरीके से, तो होपफुली मज़ा आएगा होगा आपको। एंड सेकंड चीज़, आपके कोई भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उनको रिजॉल्व करूंगा। आप अपने बैचेस को एनरोल करिएगा, एनरोल करने में कोई दिक्कत आए मुझे बताइएगा, हम कॉल पे बात करके उसको सॉर्ट आउट करेंगे। प्रिपरेशन कैसे करनी है उसके लिए भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी क्वारी हो आपकी, जस्ट कॉल योर जय भैया। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।